मीठी ध्वनि से उत्पन्न करने वाला ढोल। शंख शंख, भैरिये भैरी, चय तथा वीणा तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा। प्रणव एक प्रकार की वंशी। गोमुखा अन्य प्रकार की बांसुरी। दुंधुरी एक प्रकार का ढोल। आनक नगाड़ा। घंटा बजाया जाने वाला घंटा। आद्य इत्यादि। नेदु बजे। दुंदुभय विभिन्न प्रकार के ढोल। तथा उस समय। अनुवाद। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख तथा भेरियां एक साथ बज उठे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं सश्रीरूपं सागरजातं सर्वगुणनाथान् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणं ललितास्तु सदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर इसका शीर्षक है कि द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। भगवान जिस कार्य के लिए हस्तिनापुर आए थे उनकी इच्छा थी कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ हैं, सुशासन स्थापित हो और जनता में पूरी जनता कृष्ण भावना भावित बने। तो ये काम उनका पूर्ण हो गया था। तो जब अपना काम हो गया तो फिर वो अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं द्वारका। तो इतने दिन साथ में रहे पांडव, उनके अंतरंग पार्षद थे, सगे संबंधी थे, साथ में उठते थे, बैठते थे, स्पर्श करते थे एक दूसरे को, साथ में भोजन करते थे, साथ में सोते भी थे। तो एकदम नज़दीक का संबंध हो गया। तो कोई आदमी जाता है तो दुख तो होता ही है। तो सभी पांडव व्याकुल हो गए और कुरुवंश की नारियां, उनके सगे संबंधी जब जा रहे हैं उनके कोई एकदम अंतरंग, उनके सुरेदी, उनके शुभेच्छु, तो उनके मन में तकलीफ होगी। तो नारियां रोने लग गई और उनको अंदर ही अंदर ये भय भी था कि जा रहे उस टाइम कहीं रोता तो अपशकुन होता है। तो अपनी अश्रुधारों को, आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें बाद में और क्या बोलते हैं कि मर्दंग संख भैरियस्य, कि मर्दंग मतलब मीठी ध्वनि वाले ढोल, मतलब उन लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे नहीं है कि अपने जैसे बेटी की शादी है तो पाल पोस करके बड़ा किया है, 20 साल उनके साथ में रहे हैं, फिर भी वो जाती है तो विदाई के समय हमको आंसू आ जाते हैं। फिर भी हम 15-20 दिन 2 महीने पहले से तैयारियां चालू कर देते हैं कि ढोल वाले को, तुरई वाले को, बैंड वाले को, और सजावट कितनी तैयारी करते हैं। वैसे पांडव भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं कि मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाले ढोल, शंख, भैरी, ये 8 से 10 नाम दिए हुए वाद्य यंत्र हैं सर। वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं मतलब जाने का।
तो इसमें तात्पर्य है नहीं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आगे वाला श्लोक हम एक बार। प्रसाद प्रासाद शिखर आरूढ़ कुरु नार्य दिदक्षया वरवसु कुसुमे कृष्णम प्रेम वृडास्मितिक्षणः प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरवसु कुसुमे कृष्णम प्रेम विडास्मित क्षणा। वो दोहरा सकते हैं, कारण पहले वाले हमने दोहराए नहीं थे। शिखर आरू कुरु नार्यो दिदक्षया पुष्मे कृष्णं वरस्य कृष्णं कृष्णं प्रेम वीरा स्मृतेषणा प्रेम पीडा स्मिताक्षणा प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरस्सु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीरा स्मृतेषणा। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरवसु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीरा स्मृतेषणा। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरवसु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीरा स्मृतेषणा। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरस्य कुसुमे कृष्णं प्रेम वीडा स्मृतेषणा प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरस्य कुसुमे कृष्णं प्रेम वीडा स्मृतेषणा प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरवसु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीडा स्मृतेषणा। प्रासाद राजमहल की, शिखर छत पर, आरूढ़ चढ़ी हुई, कुरु नार्य कुरु राजवंश की नारियां, दिदक्षया देखते हुए, वरवसु वर्षा की, कुसुम में है फूलों से, कृष्णम भगवान श्री कृष्ण पर, प्रेम प्रेम तथा स्नेहवश, वृडास्मित इक्षणः लज्जायुक्त हंसी से देखते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जैसे भगवान जा रहे हैं तो उनके स्वागत में ही तैयारी हो रही है। पिछले श्लोक में बताया कि 10 तरह के वाद्य यंत्र वो बजा रहे हैं, मृदंग, वीणा, शंख, भेरी, धुंधुली, आनक, घंटा। और इसमें बता रहे हैं कि श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुवंश की नारियां छत पे चढ़ करके
ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वो नीचे नहीं आए, ऊपर के कारण इसमें पिछले 2-3 श्लोक से प्रभु जी एक ही बात हम लोग को बता रहे हैं कि स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। तो लज्जा के कारण वो नीचे नहीं आई, ऊपर से। और अब अभी भी होता है, पहले तो होता ही था कि स्त्रियां मतलब इतना जितना अभी ओपन में रहती हैं ऐसे ओपन में नहीं रहते थे। और स्वागत करने का उनका अलग ही एक अंदाज होता था, वो अंदर बैठे करते थे। जैसे मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, गांव में हमारे गांव में भी ऐसा सिस्टम होता था कि कोई बाहर का आदमी भी आया है तो स्त्रियां बात करने के लिए नहीं आती थी। बाहर एक बैठक होती थी, वहीं तक वो गेस्ट आता था और अंदर स्त्रियां रहती थी, पुरुष बाहर रहते थे, उनसे बात करते। और अपने पति से भी यदि बात दिन में करते थे तो किसी मीडिएटर के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से देरानी जिठानी को बोलते थे और वो बोलती थी कि ये बोल रहे हैं। ये उनका लज्जा मतलब उनका वो स्वभाव था, उनको मेंटेन रखते थे। और हमारे राजस्थान में तो घूंघट प्रथा भी है, मेरे घर में तो आज भी है। मेरे से बड़े 2 भाई हैं, हम लोग गांव जाते हैं तो मेरी घरवाली घूंघट निकालती है, आज भी निकालती है। अभी चालू है हमारे घरों में, मतलब। तो ये है, अभी देख सकते हैं अपने जैसे ये लक्ष्मी नरसिंह प्रभु हैं, तो ये भी नाम से कहाँ पुकारते हैं, माया की मम्मी बोलते हैं। तो ये सिस्टम हुआ करता था, मतलब। और स्त्रियां तो पुरुषों का नाम बिल्कुल लेते ही नहीं थे, अपने बच्चों के नाम से ही बोलते थे कि भाई इनके पिताजी। पापा तो पहले कोई बोलता ही नहीं था, कारण पापा तो पाप का नाम है ना। सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि पाप तो आप लोग चालू करवा देते हो, आप लोगों ने बोला कि पापा बोलो, बाकी पिताजी बोलते हैं तो मुंह भरता है, बोलो। ऐसे मन में कुछ लगता है कि कुछ बोला है, लेकिन पापा बोलते हैं पाप से पापा बना, बोलो। पापा भी पाप से भरे हैं और बेटे भी पाप से भरे हुए हैं। तो बोले ये लज्जा उनका, स्त्रियों का स्वभाव हुआ करता था। और मैं इस्कॉन से जुड़ने से पहले जगन्नाथपुरी बहुत जाता था। मैं नौकरी करता था तो हर दूसरे तीसरे महीने जगन्नाथपुरी जाया करता था। तो रथ यात्रा मैंने 2-3 बार देखी है पहले। तो उस टाइम भी स्त्रियां ऊपर से फूलों की बरसात करती थी वहाँ जगन्नाथपुरी में। तो ये देखो कितने पुराने रीति रिवाज हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज अब क्या है, शादी ब्याह कच्ची उम्र में होता नहीं है, बढ़ने के बाद होता है। जो नहीं उदाहरण एक देते हैं प्रभुपाद जी लेक्चर में कि कच्चा बांस होता तो उसको मरोड़ा जा सकता है, लेकिन बांस जब पीला हो जाता ना, कच्चा मतलब जो हरा रहता ना, तो जैसे ही लड़कियां 15 से 17 साल तक की रहती तो कच्ची रहती हैं। तो उनको जैसे हम बोले वैसे वो कर लेती हैं। जैसे हमने अपनी मर्ज़ी से सगाई फिक्स कर दी तो उसमें वो एग्री हो जाते हैं और वहाँ जा कर के वो उस सांचे में ढल जाते हैं, उनको अपनी माँ समझते हैं। जैसे सवेसा जी प्रभु जी का लेक्चर है, उनमें उन्होंने बताया था। लेकिन अब 25 साल की उम्र में अपने सगाई करते हैं, शादी करते हैं, तो उसको जैसे एडजस्ट करना वो हो चुकी है ऑलरेडी, वो अगले को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहती है। तो फिर वो क्या आपस में उनका खटर पटर ही रहता है, कभी भी ढंग से उनका दाम्पत्य जीवन सही से चल नहीं पाता है। और उसमें लाज शर्म वाली बात कोई रहती ही नहीं है। लज्जा जो उनका मेन आभूषण होता है उसको खो चुकी होती है, कारण वो नौकरियां करती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो वहाँ सब कुछ हो जाता है, कुछ बाकी रहता नहीं है। तो फिर लज्जा उस रही नहीं ना। तो फिर उनका भी दोष नहीं है, दोष तो मोटा मोटी तो हमारा ही है, माँ बाप का ही है। हम लोग नहीं भेजते हैं तो पड़ोसी की लड़की जा रही है, रिश्तेदारों के यहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं बाहर, तो बोलते हैं वो तो जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप रूढ़िवादी हैं, आप पुरानी विचारधारा के हैं। तो लज्जा इसमें मतलब प्रभुपाद जी ये जो श्लोक है इसमें पूरा हमारा सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, पहले के लोग कैसे रहते थे, वो इसमें समझाया बहुत बढ़िया से। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है। अलौकिक मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है, पुरुषों से भी आदर मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि वो श्लोक भी है, शायद कौन से शास्त्र का ये पता नहीं मेरे को, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, कि जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ रमण करने के लिए देवता आते हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ हर काम विफल होते हैं।
कोई काम सफल नहीं होता। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी ये प्रथा प्रचलित थी कि विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ये कहते थे कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय से चल रही। ये एक्चुअली मुसलमानों के समय से नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। जैसे प्रभु जी ने कल ही बताया, हमारे नंदग्राम में यहीं हो रहा है। लेकिन वो वर्णाश्रम हम की तरफ घूमेंगे, उसकी तरफ मुड़ेंगे, उनकी प्रथाओं का वर्णाश्रम को स्वीकार करेंगे, तब हमको ये पता लगेगा। अभी शहर में तो ये संभव नहीं है कि वहाँ मंदिर में आने का और जाने का माताओं का और पुरुषों का दोनों का अलग अलग रास्ता बनाया हुआ है। और मंगला आरती हो रही है, लेक्चर हो रही है, तो बीच में पर्दा रहता है। गांव में हमारे पहले भी जब कोई बड़े प्रोग्राम होते थे, शादी ब्याह होते थे, तो स्त्रियों को अलग व्यवस्था रहती थी, पुरुषों की अलग व्यवस्था रहती थी। अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं कि स्त्रियां इधर पुरुष इधर, लेकिन पहले तो एकदम टेंट ही 2 लगाए जाते थे कि इधर ही स्त्रियां बैठेंगी, इधर पुरुष बैठेंगे, आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और हमारा राजपूतों का गाँव है, तो राजपूतों में मेरा देखा हुआ है कि जब स्त्रियां बाहर निकलती थी और कोई बड़ी उम्र का आ गया तो वहाँ की वहाँ बैठ जाती थी। कपड़े तो उन्होंने पूरे पहने हुए ही हैं, उसके बाद एक चादर रहती थी सफ़ेद कलर की, वो ओढ़ के रखती थी कि उनका नाखून भी दिख नहीं जाए। उसके बाद भी यदि कोई बड़ा आदमी आ गया और उधर से, तो वहाँ की वहाँ बैठ जाती थी, साइड में हो गए, रास्ते में नहीं, साइड में होके बैठ जाती थी। तो सोचो कितना ज़बरदस्त मतलब वो सिस्टम था। हाँ, वाइट कलर का पर्दा रहता था, वो ऊपर ढक के रखते थे, और जैसे ही कोई आ गया तो बैठ ही जाते थे। और उनके घर का कोई मिल गया बड़ा बुजुर्ग, तब तो वो फिर बोलती थी मैं कभी बाहर निकलूँगी नहीं। ये बोलते थे कि आज तो हमको मिल गए, बहुत बुरा हुआ, अब मैं आगे से नहीं जाऊँगी। उन्होंने देख लिया, पता नहीं क्या सोचा होगा। तो ये रीति रिवाज गाँव में थी पहले, अब शहरों में तो नहीं थी। और मैं तो एकदम पूरा देहात का हूँ, एकदम इंटीरियर में मेरा घर है, और वहाँ ये सब सिस्टम हुआ करते थे। और हमारे घर में तो बताया, मेरी घरवाली भी घूंघट निकालते हैं गांव जाते हैं। तो यहाँ तो आज़ादी मिली हुई है, तो फिर सबको देखते हैं, वैसे ही करते हैं। मेरे से बड़े 2 भाई हैं, तो उनके सामने घूंघट निकालते हैं, उनके सामने बोलते भी नहीं हम लोग। महाभारत की एक घटना निश्चित रूप से ये सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी, और वे सब नीचे ना आकर जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे, राजमहल की छत पे चढ़ गई और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। मतलब वो अपना जो आभूषण था, लज्जा, उनके कारण नीचे नहीं आ रही थी, और ऊपर से ही फूलों की बरसात करके भगवान का स्वागत कर रही थी। और हमारे भी अभी जो पुष्कर में हमारी जो गुरु महाराज की व्यास पूजा हुई थी, तो मेरे को याद है कि वो सेवा हम लोग को मिली थी, तो हम लोग नीचे थे और ऊपर छतों पे माताएं थी, और वहाँ से ऊपर से फूलों की बरसात किया गया था। हम लोग शंख बजा रहे थे, कोई गा रहा था, कोई बजा रहा था, और माताएं वहाँ से थी। तो हमको भी प्रभु जी के मार्गदर्शन में ये जानकारियाँ मिल रही हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे हमारे गुरु हैं, और ऐसे गुरु महाराज को एक यथा एज इट इज़ फॉलो करने वाले हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो उन्नत भक्त हैं बहुत ही। तो हमको ये जानकारियाँ सब मिल रही हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं फिर भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, ये भगवान ने उनको दिया है, गिफ्ट दिया हुआ है, गॉड गिफ्ट जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट, ये भगवान का दिया हुआ इनको है। इससे उनकी सुंदरता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जैसे नहीं है, जैसे घूंघट में स्त्री है तो अपने को पता नहीं रहता कैसा, तो अपने मन में क्या रहता है, ये बहुत सुंदर होगी, उनका देखने का प्रयास करते हैं। तो ये इसमें लिखा है, इसकी सुंदरता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले उसके बड़े बड़े दांत होंगे, लेकिन जब तक घूंघट है तब तक यही लगता है कि कोई स्वर्ग से उतरी हुई परी है, ऐसा ही लगता है। भले ही वे उच्च कुल की भी न हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है।
कि एक मेहतरानी स्त्रियोजित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी और सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता। इसमें एक एग्जाम्पल दिया ही मैंने कि मेहतरानी झाड़ू निकाल रही है, वो शूद्र परिवार से है, लेकिन वो अपना ढंग से कपड़े पहने हुई है तो भी उसका हम सम्मान करते हैं। और वही हमारे समाज की लड़कियां हैं जो हाफ पैंट में घूम रही हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं, तो भले हम उनको देखें लेकिन जाके फिर किसी से मिलते हैं तो उनकी बात ही बनाते हैं कि देखो वो उनकी लड़की थी, कैसे कपड़े पहने हुई थी। और साथ साथ में माँ बाप की भी बेइज्जती होती है, माँ बाप के लिए भी बोला जाता है कि उनकी लड़की थी, देखो उन्होंने क्या संस्कार दिए हैं। लेकिन जो उनका जो मेन आभूषण है लज्जा, उसको उन्होंने त्याग दिया है। लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबसे सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनाने हेतु है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, मानव सभ्यता को छूटने में सहायक बनाने हेतु बताया इन्होंने कि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी ये प्लानिंग थी, उनके ये कानून कायदे बनाए हुए थे। जैसे मनु संहिता में बोला हुआ है ना कि मातृवत परदारेसु परदर्वेशु लोष्टवत, कह पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए और पराये धन को पत्थर के समान समझना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और दूसरे हर जीव को अपने समान ही समझना चाहिए। ये मनु संहिता बोलो तो एक मनुष्य जीवन का बुक है जो वो हमारे को सिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो आसुरी प्रवृत्ति में आने के कारण, जबकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं, देवी तथा आसुरी स्वभाव, गीता जी में भी एक श्लोक है ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमको पता होते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं तो हम ज़्यादा दोषी हैं। एक तो होता है कि भाई उसको पता नहीं है कि वो जानवर है, वो जहर खा लेगा तो मर जाएगा, तो हम सोचेंगे भाई उसको पता नहीं था इसलिए मर गया। लेकिन हमको तो पता है कि जहर खाने से हम मरेंगे, कारण हमारी चेतना उन्नत है, हम भगवान के अंश हैं, तो हम फिर भी खा रहे हैं। इसका मतलब हम जानबूझ करके खा रहे हैं, तो उसके तो दोष हमको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि से बना हुआ है। भगवान की शक्तियाँ हैं ये, भगवान जो पृथ्वी जल अग्नि वायु के भौतिक सुंदरता जो भी है सब कुछ इसी से बनी हुई है। और हम भी भगवान के अंश है। भगवान भगवत गीता में एकदम स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते, कि जो सुंदरता है वो आत्मा की है। जिस समय आत्मा निकल जाती है वो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सुंदरता धीरे 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 स्थिर होती जाती है, लास्ट में क्षीण हो जाती है एकदम। इसलिए सुंदरता शरीर की नहीं है, सुंदरता आत्मा की है। और आत्मा ब्रह्मपिता परमेश्वर के अंश हैं, वो सबसे सर्वाकर्षक हैं। उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब ही होता है कि सबसे सुंदर, सबको मोहित करने वाले। तो सुंदरता तो आत्मा की है, तो हमको जानना चाहिए कि आत्मा का हमारा स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव यही है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा ये स्वभाव है कि हम कृष्ण के नित्य दास बने। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके हमको दिया हुआ है, गुरु परंपरा से आया हुआ है कि रोज़ 16 माला का जप करें। नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सब कलमश, भगवान की भक्ति की और भगवान के नाम की तुलना अग्नि से शास्त्रों में की हुई है कि अग्नि सूखे घास को और गीले घास को जला करके समूल नष्ट कर देती है। वैसे ही यदि हम दृढ़ता से 4 नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करेंगे तो हमारे सब तरह के कलमश
हट जाएंगे। बाकी जबकि हमारे कलमस का जो ढेर है ना बहुत बड़ा है। भुरीजन स्वामी जब पुस्तक में बोलते हैं कि 30 माइल यहाँ से लेकर अंकलेश्वर तक का हमारा जो कलमस का पहाड़ है इतना चौड़ा लंबा बना हुआ है। लेकिन वो भी यदि हम भगवान के नाम लेंगे, भगवान के नाम में बहुत शक्ति लिखी हुई है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ कि हरि नाम में इतनी शक्ति है तो हमको दूसरा कोई काम करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हरि के नाम के पीछे ही पड़ जाना चाहिए। पहला पॉइंट है, हरि नाम के अतिरिक्त इस भौतिक संसार में जीव का अन्य कोई मित्र नहीं है कि वो हमारा खास मित्र है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊँ आपको। परमेश्वर प्रभु को हार्ट अटैक आ गया था। उन्होंने सबसे पहले मेरे को फ़ोन किया, मैं हॉस्पिटल गया था। उस टाइम भी वो हरि का नाम ले रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और उन्होंने ना बोल दिया था कि ये बचेगा नहीं। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी कि डॉक्टर भी फेल हो गए और वो बच गए। साधना की 9 विधियों में श्री नाम सर्वाधिक प्रभावशाली है। जो साधना की 9 विधियाँ नवदा भक्ति हमको दी हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु बता रहे हैं, उसमें भगवान का नाम ही सबसे प्रभावशाली है। नवदा भक्ति के समस्त अंशों में श्री नाम सर्व प्रमुख है। बताया हुआ है कि सबसे पहला और प्रमुख यही है कि नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। श्री नाम का इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। ये भौतिक जगत की चीज़ नहीं है। जब ये श्लोक भी है ना, गोलोकेर हरि नाम संकीर्तनम, भगवान का जो नाम है ना, गोलोक का प्रेम धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। तो हम भगवान ये नाम ले रहे हैं तो हम सीधा गोलोक में बैठे भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान हमारी पुकार सुन रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, भगवान उसकी जीवा पे नृत्य करते हैं। तो इससे बड़ा और क्या होगा। हरि नाम जप में भक्ति के अन्य अंगों का स्वतः ही समावेश होता है, चाहे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। हमें वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो हमारे साथ में है। इस भौतिक संसार में बिरले ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो लोग नाम जप करते हैं। बहुत कम लोग हैं। अब देखिए पर्वत पार्टी में कम से कम 8-10 लाख की आबादी होगी, लेकिन ये 50-60 आदमी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं। हो सकता है इतने आदमी घर में बैठ के कर रहे होंगे, 100 आदमी होंगे, तो परसेंटेज कितना हुआ। तो इसमें यही बोला कि बिरले ही सौभाग्यशाली लोग। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु परंपरा से हमको हरि नाम मिला है। किसी ने दीक्षा ले ली है, कईयों ने शरणागति स्वीकार कर ली है, बहुत सारे लोग शरणागति की तैयारी कर रहे हैं और गुरु से हमको ये नाम मिला है या मिलने की तैयारी है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को एकदम ये समझ लीजिए सस्ते में मिल रही है, इसलिए हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। और इसमें दिया हुआ है ना कि भाई ये हम करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे। हरि नाम में ही भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाएं समाहित हैं। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उनकी नित्य लीलाओं में हम प्रविष्ट हो रहे हैं, समझ लीजिए। उनका हम आस्वादन हमको देखना चाहिए कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। कमर में जो कमर पट्टा लगा हुआ वो कितना सुंदर है, घुंघरू पहने हो कितने सुंदर है, कानों में जो बालियाँ हैं कितनी सुंदर है। मेरे भगवान कितने सुंदर है। हमको ये सोचना चाहिए। सोचते सोचते ये हरि नाम का जप करना। इनमें से किसी एक कथन को कंठस्थ कर लीजिए और विशेष रूप से जप करते इसमें इसे दोहराइए। जप करते इसमें हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि नाम की भक्ति से धीरे धीरे आपको अनुभव प्राप्त होने लगेगा। आरंभ से में ये केवल मन के स्तर पर रहेंगे, परंतु जैसे जैसे हम इन दिव्य कथनों को दोहराएंगे तो ये कथन हमारी नाम जप को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये हमारे दिन भर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कि दिन में जो भी कार्य करते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य यही है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हमको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। एकदम मतलब एक निष्ठता से पूरा ध्यान लगा करके करना चाहिए। सावधानी पूर्वक प्रत्येक
अपराध से बचें और नामावास के स्तर पर आएं और दिन भर उससे और फिर उससे भी परे शुद्ध नाम के स्तर पर आने का प्रयास करें। हमको भगवान हरि का नाम जो 16 माला हम कर रहे हैं उनको एकदम शुद्धता के साथ करना चाहिए, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। वो भी सवेरे सवेरे के समय में हम लोग को एकदम जल्दी उठ जाते हैं, मोटा मोटी सभी 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, मंगल समय रहता है, मंगला आरती करते हैं, फिर भगवान हरि का नाम जो कि सबसे बड़ा मंगलकारी है वो हमको करना चाहिए। पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग के संयोग के कारण ये सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जबकि डोल बनाई हुई थी, बहुत सुंदर बनाई होती है, उसके नाक नक्शे एकदम इतने व्यवस्थित बनाए होते हैं, कारण उसका तो मेन उद्देश्य ही है ना कि आकर्षित करे लोगों को कि हमारी दुकान में है और हमारा सामान लें। लेकिन फिर भी उसके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता, कारण उसमें चेतन वस्तु नहीं है ना, वो चेतना नहीं, आत्मा नाम की जो वस्तु है वो उसमें नहीं है, वो तो भगवान ही देते हैं हमको। साइंस वाले और ये जो आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं ये लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें चेतना विकसित नहीं कर सकते वो लोग। यद्यपि ये दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मर्त शरीर में कोई सौंदर्य नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी मृत शरीर के प्रति प्रेम नहीं करता है, उनको कोई पुकारेंगे भी नहीं। जैसे हमारे घर में भी किसी की डेथ हो जाती है तो हम यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी करो, जो किसी का इंतजार भी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है तो बोलते हैं नहीं रहने दीजिए, आने में बहुत समय लगेगा, तब तक ये हमारा समय निकालना मुश्किल हो जाए, जल्दी करो। और रिश्तेदार भी बोलते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, जो इकट्ठे होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि जल्दी करो, समय हो गया, बहुत समय निकल रहा है। अतएव निष्कर्ष ये है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। हमारा ज्ञान हमको यही बोलता है, शास्त्र में यही लिखा हुआ है कि झूठी जो सुंदरता है, जो भौतिक जगत है, इसके प्रति आकृष्ट मत होइए, ये सब यहीं रहने वाला है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। भगवान का नाम साथ जाएगा तो एकदम गंभीरतापूर्वक भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा करिए। ये सब नित्य हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, ये शाश्वत है। और हम भगवान के अंश हैं तो हम भी शाश्वत हैं, हम भी नित्य हैं। और नित्य का काम ये है, नित्य के धाम में जाएं हम, उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी कोई कार्य हमको नहीं करना चाहिए, हम भगवान के भक्त हैं। बोलता है ना वो श्लोक, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप है, कि भगवान के भक्त का यही कार्य है कि भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान का नाम का जप यही करें। बाकी जो भी सब करते हैं वो सब के सजाने के समान है, तो वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री और पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। हम अविद्या के अंधकार में हैं, इसलिए छूट मिली हुई है और उसका हम गैर लाभ ले रहे हैं। लिमिट छूट मिली हुई है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी से भी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करें, और संग उनका सिर्फ संतान प्राप्ति करने के लिए करें। वो संतान भी ऐसी प्राप्त करें कि भाई भगवान की भक्ति करे हो, और वो भी गर्भाधान संस्कार के माध्यम से करें। ऐसा नहीं कि अब तो सब सिगरेट और दारू के नशे में करते हैं तो फिर वैसी संतान उत्पन्न होगी, तो फिर वो वैसा ही कार्य करेगा वैसे। इसलिए तो वो शुरू से पापा ही बोलते हैं कि पाप से जन्म लिया तो पापा का ही नाम लेंगे। ये सार्वभौम के लेक्चर में मैंने सुना। वेदों का कथन है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। कल भी प्रभु जी ने हमको बहुत डिटेल से बताया था कि जो स्त्री है वो अग्नि के तुल्य है और पुरुष मक्खन है, तो उनको एक साथ में नहीं रखना चाहिए। एक साथ में रखेंगे तो मक्खन की जो प्रवृत्ति है, यदि अग्नि के पास रहेगा तो पिघलना ही हो, स्वाभाविक है, उसका गुण है, प्राकृतिक धर्म है उसका, तो होने वाला है। इसलिए
एक साथ रहने की छूट नहीं है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। एकदम स्पष्ट शब्दों में लास्ट में बोला ना कि ये लज्जा ही है जो इनको रोक सकती है। स्त्री यदि लज्जा में रहेगी, अपनी मर्यादा में रहेगी, अपने कानून कायदे से रहेगी, अच्छे से ढंग से कपड़े पहने रहेगी, तो पुरुष की कोई मजाल नहीं है कि वो उनकी तरफ देख भी ले। लेकिन शुरुआत स्त्रियों से होती है। वो यदि अपने मर्यादा में रहेंगी तो पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा, और वो जो स्त्री का और पुरुष का जो बताया है अग्नि और घी वाला, वो संबंध स्थापित रहेगा ऐसे कैसे। ये प्रकृति का वरदान है और उसका उपयोग होना चाहिए। ये प्रकृति जो लज्जा है उनको गॉड गिफ्ट में मिली है, वो उसी हिसाब से उनको रहना चाहिए, तो दूषित नहीं होंगी। अर्जुन भी तो यही बोलता है कि इतनी लड़ाई हो रही है, उसमें कितने सारे योद्धा मर जाएंगे, पुरुष मर जाएंगे, तो स्त्रियां सब उनके पति मर जाएंगे, तो फिर वो हो सकता है दूषित होने का खतरा रहेगा, और वर्ण संकर औलाद पैदा होगी तो उससे अव्यवस्था फैल जाएगी। और अभी तो जो ये लव मैरिज है वगैरह में सब वर्ण संकर ही पैदा होते हैं। तो अब चालू हुआ पिछले 5-10 सालों से, तो आगे हो सकता है 10-20 साल में और भी भयंकर स्थिति होगी। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे बच्चों को भी बोलना चाहिए, और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को संस्कार दें। लड़कियों को हमें लज्जा का जो उनका स्वाभाविक गुण है उनमें डेवलप करें, नहीं तो जो सब पूरे गांव के साथ हो रहा हो हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी उससे नहीं बच सकें। हो सकता है हमको ये ज्ञान मिला है, गुरु मिले हैं, साधु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, भक्तों का संग मिला है, तो थोड़ी बहुत जानकारी जो मिल रही है हमको, जानकारी तो पूरी मिल रही है, लेकिन हम यदि 1% भी ग्रहण करते हैं तो हो सकता है हम बचने का चांस बना रहेगा हमारा। नहीं तो इतनी बुरी पोजीशन है कि शादी के बाद तक भी लड़कियां बोलती रहती कि मैं तो उनसे प्रेम करती थी, उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है मेरे चलते। बच्चे बच्ची हो जाते हैं तब तक भी ये होता रहता है। हमारे एक मित्र थे मैसरी समाज के, तो यहाँ पर्वत पाटे पे ही रहते हैं, तो उनका आपस में ये चक्कर था, तो उन्हें घरवाली को जब पता लगा तो उन्हें फांसी लगा ली घर में, और वो फिर लड़का वापस रहने राजलक्ष्मी में आ गया और दूसरी उस लड़की से शादी भी कर ली। वो पहले वाले के बच्चे भी उसके गले में पड़ गए। पहले वाले से 2 लड़कियां ना, 2 लड़कियां वो भी उनके साथ आई हैं, और उसके और बच्चे भी हो गए। अब उनका भी उनको भोगना पड़ेगा, वो दंड मिला उसको, भगवान का दिया हुआ दंड है। अब आज के ज़माने में एक बच्चों को संभालना मुश्किल है, 2 लड़कियां पहले से थी और तीसरी भी लड़की हुई है ना, नहीं लड़का हुआ, जिसने सुसाइड किया उसके बच्चे भी इसके। हाँ बच्चे भी थे, वो राजलक्ष्मी में ही रहता है। बड़ा सुंदर ये स्त्रियों के लिए खास बताया हुआ है, तो स्त्रियों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और ये जो बैठे हैं बहुत सारे राजस्थान से, सबको पता भी है, लेकिन हम जानबूझकर इसको छोड़ रहे हैं, तो हमारी गलती है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है, आचार्यों का लिखा हुआ है, व्यासदेव जी का लिखा हुआ है, तो हमको इसको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और हमारे बच्चों को इसको करना चाहिए। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत सुंदर ये अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जो उनका सबसे मेन कार्य था हस्तिनापुर में कि धर्म के राजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी मिले, सिंहासन पे आरूढ़ होएं और सुशासन स्थापित हो, कृष्ण भावना भावित जनता बने, और ये काम उनका पूर्ण हो गया। तब वो अपने धाम द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन पांडवों को दुख हो रहा, व्याकुल हो रहे हैं, उनकी स्त्रियों को आंसू आने लग गए, अश्रु धारा बहने लग गई। कारण कि वो भगवान के अंतरंग पार्षद थे, सगे संबंधी थे, भगवान के साथ
उठते थे, बैठते थे, स्पर्श करते थे, भोजन एक साथ करते थे, इवन सोते भी साथ में थे। तो कितना घनिष्ठ संबंध हो गया उनका। और वर्षों से ये कार्य कर रहे थे तो उनको तकलीफ तो होना ही है, व्याकुल हो गए एकदम मतलब। लेकिन फिर भी स्वागत कर रहे हैं, जा रहे हैं तो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, स्त्रियाँ ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब उनका जो देसी भाषा में हम लोग सी ऑफ बोलते हैं, सी ऑफ कर रहे हैं, उनका विदाई कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ 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 होता ही था। 40-50 साल पहले आपकी शादी हुई तो उस टाइम तो ये प्रथा जीवंत थी मतलब। अभी सत्यानाश अभी की लड़कियों ने किया है ना, पहले वाले तो उसको फॉलो करते ही थे। पहले तो बहुत सारे सिस्टम थे। मेरी घरवाली जब शादी करके आई तब हमारे गैस का चूल्हा भी नहीं था। हम लोग कंडे पे और लकड़ी पे रोटी बनाते थे। और ब्राह्मण समाज में आसपास में हमारा 15-20 गाँव में नाम था कि हम लोग इतना दृढ़ता से पालन करते थे कि जहाँ पूरा गांव पानी पीता था हम पानी भी नहीं पीते थे। हम लोग अपने हाथ से पानी निकालते थे। मेरा खुद का निकाला, मेरे दादा और दादी साथ में रहते थे और बड़ी से हम पानी खींचते थे, मतलब कुएं से पानी हमारी ढोल लेके जाते थे, उसमें खींचते थे कि गांव का जो कहार पानी निकालता था वो पानी हम नहीं पीते थे। और घर में हम बाहर से आए हैं तो हमको पानी जहाँ रखते उसको परिंदा बोलते थे। हमारी दादी घुसने नहीं देती थी कि तू बाहर से आया है। वो अपने हाथ से हमारा हाथ धुलाती थी, फिर हम लोग अंदर जा सकते थे, घर में भी। और बाथरूम मेरे को याद है, हम लोग जाते थे तो बाहर जाते थे लोटा लेकर के, तो घर के बाहर ही रख देते थे और वहीं हाथ धुलाते थे। और वो हाथ 3 बार धुलाते थे और मिट्टी से। उस टाइम साबुन नहीं थी, मिट्टी से हाथ धुलाते थे। उसके बाद बोले अब अंदर आओ। तो पहले के सिस्टम, रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं ना, वो तो बहुत ज़बरदस्त थी। और आज मेरा भाई, मेरे से बड़ा भाई है, वो संस्कृत से MA किया हुआ है। किसी को आसपास में कोई काम होता ना तो हमारे घर पे आते थे कि उनके घर से बुला के लाओ, कि उनके यहाँ उनका कोई आदमी हमारे घर में प्रसाद ले ले या पूजा पाठ करा दे तो हम ये शुद्ध माना जाएगा। ये मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, गलती है मेरी, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो माता जी ने बोला तो पुरानी बातें याद आ गई। लेकिन अब तो मैं सुधरूं से भी बुरा हूँ, मेरी तो बहुत दुर्गति है, मतलब सडरी बुआ आगार हूँ तो। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया हंसु प्रभु ने। स्त्रियों का जो एक लज्जा होती है, स्त्रियों का जो आभूषण होता है, उस पर बताया। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा स्त्रियों पे ही है। एक्चुअली में मैंने देखा श्रीधर स्वामी की टीका और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, इस श्लोक में उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष टीका नहीं लिखी है, क्योंकि वो 500 वर्ष पूर्व उन्होंने टीकाएँ लिखी। तो उस टाइम स्त्रियों का ये सिस्टम था कि वो आज भी उस टाइम फॉलो होता था, शर्म फॉलो होती थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा 60 ईयर्स पहले वृंदावन में। पहला स्कंद उन्होंने वृंदावन में पूरा कर लिया था 1959 से 1965 के बीच में। तो आज से 60 साल पहला ऐसा तात्पर्य लिखा, बताइए उस टाइम भी कितना फॉलो होता होगा 60 साल पहले। लेकिन 60 साल पहले भी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि मतलब उस टाइम भी अगर थोड़ा बहुत लोगों ने नियम तोड़ना शुरू किए होंगे तो भी प्रभुपाद जी को वो सहन नहीं था। आप समझ रहे हैं ये तात्पर्य कितने साल पहले लिखा है, वो देखिए। तो आज अगर प्रभुपाद जी अगर देखते इस जगत को तो क्या वो लिखते तात्पर्य, बताइए। जब 60 साल पहले ऐसा तात्पर्य लिखा तो आज क्या होती स्थिति। तो मेन बात ये है कि विशेष रूप से प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य इसलिए है कि हमें मेनली आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों के संपर्क से बचना चाहिए। पॉइंट ये है, कहना चाहते हैं जितना ज़्यादा पुरुष और स्त्री आपस में मिलेंगे उतना ज़्यादा आत्म साक्षात्कार की उम्मीदें ख़त्म होती जाएंगी। पॉइंट समझ रहे हैं। इसलिए 9वें स्कंद में महाराज ययाति के प्रसंग में
एक श्लोक है, जो श्लोक इतना अद्भुत है कि आप भी सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वो श्लोक इस प्रकार है, मात्रा स्वस्रा द्वित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। कि अगर कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर क्या लिखा है, विद्वांसम अपि कर्षति, कोई विद्वान पंडित भी अगर अपनी सगी माँ, सगी बहन और सगी बेटी के साथ भी एक आसन पे बैठ जाए, एक ही आसन पे, तो उसकी इंद्रियां भी विचलित हो जाती हैं। ऐसा देखने में आया नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान किया जाता है, फिर भी सावधान करते हैं शास्त्र में कि इतना खतरनाक है उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जा रहा है, उसके लिए स्त्रियों और पुरुष का संपर्क कितना खतरनाक है। और इस तात्पर्य में लिखा है कि स्त्री की भौतिक सुंदरता एक मोह है, भौतिक सुंदरता एक मोह है। मोह समझ रहे हैं? तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम स्त्रियों से बात करते हैं, अगर हम शक्ल नहीं भी देखें, खाली बात करने से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। पता है आपको इस बात को? और ऐसे केसेस हमारे संस्था में भी हुए हैं। कुछ ऐसे ब्रह्मचारी जो बहुत फेमस हो गए अपने लेक्चरों के द्वारा, और ये जूम टीवी के दौरान या ऑनलाइन इतना जो सोशल मीडिया इतना चल गया, उसके दौरान प्रभु जी ये क्या होता है, प्रभु जी ये क्या, माता जी जब प्रश्न पूछती हैं प्रभु जी से, तो प्रभु जी और माता जी में प्रेम हो जाता है। ये हुआ है ऐसा कि जो जिनको प्रीच करते हैं, जो प्रचारक हैं, वो ही उनकी बातें सुन के आकर्षक में आ जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। ऐसे कुछ ब्रह्मचारी हैं जो इस जैसे हुआ है कि ब्रह्मचारियों ने विवाह कर लिया उन स्त्रियों से जो स्त्रियां उनसे प्रश्न पूछती थी। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक। खाली हम देख नहीं रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं, उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं आजकल जितने भी कॉल सेंटर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कौन बोलते हैं? लेडीज़ ही बात करते हैं ना। सर आपको लोन चाहिए, और वो व्यक्ति को लोन नहीं भी चाहिए तो आवाज़ सुन के मुँह हाँ, फ्री में हमें डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, आ जाओ। देखा कितना ज़बरदस्त ये अटैचमेंट है। आजकल कितने कंपनीज के, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग, इतने जो प्रमोटर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो इतने होशियार होते हैं, उन्हें पता है कि व्यक्ति कहाँ फंसेगा। इसलिए वो लोग इस प्रकार के अच्छी सैलरीज देते हैं, सुंदर लड़कियों को रखते हैं कि इससे व्यक्ति कस्टमर्स आकर्षण में आते हैं। ये पूरा ट्रैप है ये। तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा एक बात समझिए कि अजामिल ने तो खाली एक ही सीन देखा था ना, और वो व्यक्ति अजामिल जो इतना पक्का ब्राह्मण था, एक सीन देखने से उसकी स्थिति ऐसी हो गई। तो आजकल हम लोग कितने सीन देखते हैं रोज? हो सकता है हम लाइव सीन्स नहीं देखते होंगे, लेकिन टीवी पे, नहीं तो फिर ये मोबाइल पे, और मोबाइल पे तो कभी कभार ऐसे ही वो आ जाते हैं, हम नहीं चाहते तो भी ऐसे सीन्स प्रकट हो जाते हैं, पॉपअप ऐसे सीन्स आ जाते हैं। बताइए तो हमारी क्या स्थिति होगी? इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मोबाइल पूरा नरक का द्वार है। खाली इसमें एक फ़ायदा है कि खाली आप इसे अपने बात करने के यूज़ में या फिर लेक्चर सुनने के यूज़ में लेंगे तो ये बहुत ही काम का है, अन्यथा ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। ये गुरु महाराज के पास मोबाइल नहीं है, काफ़ी हमारे सन्यासी महाराज उनके पास मोबाइल है, और मोबाइल आजकल रखते हैं, सभी महाराज रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज नहीं रखते हैं। ईमेल, खाली ईमेल से बात करिए, या फिर बहुत अर्जेंट बात हो तो उनके सेवक के पास मोबाइल है, उनको सूचित कर दिया जाता है। तो महाराज को बोला, महाराज मोबाइल अभी भी नहीं रखते, इतना खतरनाक है। और काफ़ी ब्रह्मचारी वो वाले मोबाइल रखते हैं, वो 2-3 हज़ार वाले आते हैं ना, छोटे मोबाइल, खाली बटन वाले मोबाइल जो पहले सब चलते थे। तो ये क्योंकि क्या है कि स्त्री और पुरुष की जो आसक्ति है उसी से संसार चल रहा है ना। मार्शल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, इंग्लिश का एक मार्शल है। तो उन्होंने कहा कि द अटैचमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन इज द इम्पेटस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्यक्ति के हृदय में आर्थिक प्रगति की हृदय में इच्छा क्यों आती है? जब उसकी एक स्त्री के साथ आसक्ति हो जाती है।
इसलिए पता है कभी कभी हम देखते हैं जब कोई बच्चा काम में मन नहीं लगता है ना तो बोलते हैं इसकी शादी करवा लो, सब माँ काम में मन लग जाएगा इसका। बोलते हैं 18-20 साल का कुछ काम वाम कर नहीं रहा है, इसकी शादी करवा दो, सब टाइम लाइन पे आ जाएगा। क्योंकि क्या है, अटैचमेंट है मोड ऑफ पैशन में है, और मोड ऑफ पैशन में क्या होता है, काम करने की इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा। तो स्त्रियों से आसक्ति मोड ऑफ पैशन को बढ़ाती है, स्त्रियों से अनासक्ति मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाती है। अच्छा, एक बात आप समझिए कि 4 नियम हैं। 4 नियम में एक तो है मांसाहार, इसमें नुकसान है। क्या नुकसान है? पशुओं की हत्या होती है, तो ये दया खत्म हो जाती है। ठीक है, नशे में हमारे शरीर को नुकसान होता है, नशा करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। जुआ खेलेंगे तो पैसे को नुकसान होगा, झूठ साच होगी। स्त्री से संग में क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, ये सबको पूछा, अरे भाई हम एक स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, इससे दुनिया को क्या नुकसान है? किसी की हिंसा तो हुई नहीं, कोई मरा तो नहीं है, तो भाई हम एक प्रेम से आपस में बात कर रहे हैं, प्रेम से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? कोई जवाब देगा? स्त्रियों के संग से नहीं, अभी बात ऐसी है, धर्म का स्तंभ टूट रहा है, सही बात है, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल जवाब आप बताइए कि इसमें नुकसान क्या है? धर्म का स्तंभ टूट रहा है, भाई हमने किसी को मारा थोड़ी। पशु हिंसा में तो मांसाहार में जीव को मारना पड़ता है, इसमें हम कोई मार तो रह ही नहीं रहे हैं। भाई हमें मन किया, अच्छी लगी, प्रेम किया, शादी कर ली, या हम अपना अटैचमेंट रख रहे हैं, अनियंत्रित अटैचमेंट रख रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ क्या है? अकेले थे तो आराम से रहते थे, फिर उसके लिए आपत्ति चालू हो जाती है, स्कूल के फीस के, कपड़ों के और के सब। हमारे पास पैसे हम खर्च करेंगे, आपत्ति उसको होगी जिसका ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कमाना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास बाप दादा की जायदाद है। बोलिए दरवाजा। वंश वर्ण संकर हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा तो हम अच्छे बच्चे गोद ले लेंगे। भाई अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं, अरे उससे क्या हो गया, ले लेंगे। भाई हम हिस्ट्री लेंगे ना, हिस्ट्री होती है ना उनकी। अरे भाई हम भाई बंद का बच्चा गोद में ले लेंगे। भाई बहन के बच्चे होते ही ना, भाई अपने भाई को देता है बच्चा, हम ऐसे भी गोद ले सकते हैं। और बताइए जवाब, मैं सब जवाबों का जवाब दे रहा हूँ। भक्ति में क्या बाधक होती है? क्या बाधक होती है भक्ति में? हम जाएं आपस में घूमने जाएं, वृंदावन जाएं, मायापुर जाएं, क्या बाधक होती है? बोलिए। इंद्रियां संयम में नहीं रहती है तो हमें रखनी क्यों है? हमें क्यों रखनी, बताइए। अरे तो वसुदेव जी की तो 18 लुगाइयाँ थी। वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता थे, उनकी 18 पत्नियां थी। बताइए। जैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो एक बार शारीरिक संबंध बनाने से मनुष्य को एक यूनिट ब्लड कितना नुकसान होता है? वो तो वापस खा पी के वैसा हो जाएगा। वो तो बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन चीज़ें हैं। बताइए। भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा प्रेम? क्यों नहीं होगा? कितने हो गए? राजा चित्रकेतु के तो 1 करोड़ पत्नियां थी। हैं? चेतना दूषित होती है तो भाई चेतना को शुद्ध कर लेंगे। देखिए भगवान को तो चांडाल भी प्राप्त कर सकता है।
चरित्र चला गया तो क्या हो गया, प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान तो सबके लिए, भगवान ने तो कहा कि कोई पाप से पाप योनि भी किरात हुड़ांद पुरुंद पुलकिशा वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। चरित्र चला गया तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, भगवान तो स्वीकार करेंगे। देखिए आप लोग के जवाब सब सही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपके जवाब गलत हैं, लेकिन ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो और जो बहुत ज़रूरी है। हैं तो ब्रह्मचरी जी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? ब्रह्मचरी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ भी तो चैतन्य महाप्रभु सब पार्षद सब गृहस्थी थे। हम भगवान के अंश है, अंश का काम अंश की सेवा करना, हमको भगवान की सेवा में हमें हाँ दूसरे कारण नहीं। हाँ, लेकिन हम मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव है हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये आंसर जो है बिल्कुल सही नहीं। हाँ भगवान के अंश तो क्या हो गया, हमें शरीर मिला है तो हमें शरीर की इच्छा पूरी करनी है। ये तो साधन है ना, लेकिन साधन साधे में लगाया नहीं। आपने बताया था स्त्री का अगर आकर्षण रहेगा तो कभी भी भगवान से आकर्षित नहीं होगा, इसने कभी भी आकर्षित नहीं होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कुछ उम्र के बाद छोड़ देंगे आकर्षण। भाई अभी मान लो आज हम 50 साल के हैं, 10 साल और कर लेंगे आकर्षण, 60 साल कर लेंगे, 60 साल के बाद छोड़ देंगे। नहीं छोड़ पाएंगे। कौन बोलता नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसे केसेस हैं, बताइए। जैसे आकर्षण हुआ, वापस करोगे जब हमें उनको जाना है भगवत धाम तो जा ही नहीं पाएंगे। जैसे कर्म करेंगे तो वैसे वापस जन्म लेना पड़ेगा। भाई जन्म लेना पड़ेगा बराबर है, लेकिन क्या पता अंतिम समय में वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर ले। कैसे नहीं हुई? जामिल को नहीं हुई थी क्या? कोई बात नहीं, अगर कोई ब्राह्मण नहीं भी होगा उसको शुद्ध भक्त का संग मिल जाएगा तो भी हो सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बताइए। हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मनों में विचार आ ही जाते हैं ना। हमें तो नहीं सोचना चाहिए, फिर भी विचार तो आ ही जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ये है कि अगर हम स्त्रियों से संपर्क रखेंगे, आकर्षण रखेंगे, तो कभी भी हमें इस भौतिक जगत से निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार की भूख को खत्म कर देता है। द अटैचमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन डिस्ट्रॉयज द अर्ज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हमारे मन में इच्छा ही नहीं करेगी कि हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए चारों नियमों में सबसे खतरनाक ये है। दूसरे व्यक्ति को तो फिर भी मन में आएगा मांसाहार करने वाले को, मुझे इस जगत से निकलना है, लेकिन जो स्त्रियों के साथ अटैचमेंट रखता है उसको जगत इतना मीठा लगने लग जाएगा कि इससे निकलने की इच्छा ही नहीं करेगी। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं सबसे खतरनाक ये है। आप बड़े धार्मिक हो जाओगे, बड़े अच्छे व्यक्ति हो जाओगे, बहुत आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, धर्म के काम करोगे, लेकिन आप इस जगत से नहीं निकलना चाहोगे। इसलिए इतना डेंजरस है ये। एक तरह से क्या है, अगर आप तीसरा गीता जी का तीसरे अध्याय का एक श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्त्री से अटैचमेंट ये माया की ऐसी सांकड़ें हैं जो आपको कभी खोलेगी नहीं। आपको मन करेगा यही जेल बहुत अच्छा है, मैं तो इसमें रहूँगा। इसलिए भौतिक जगत से निकलने की जो उसकी इच्छा है वो खत्म हो जाएगी कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इच्छा ही खत्म, डिस्ट्रॉय कर देगा ये। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि मॉडर्न स्कूल्स आर द स्लॉटर हाउस, कि व्यक्ति बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा ही खत्म कर देता है। तो हमें आत्म साक्षात्कार की इच्छा को डिस्ट्रॉय कर देता है ये चीज़। इसलिए इसका ये आंसर है। आप बाकी आपके आंसर भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। तो इसलिए इतनी बातें, इतनी ये इन श्लोकों में इतनी स्त्रियों की शर्म पे इतनी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ये। हरे कृष्णा। और एक जगह ये जो हमने आपको बुक दी ना ब्रह्मचर्य वाली बुक, उसमें एक जगह लिखा हुआ भी है कि 75% गृहस्थ तो भगवान के धाम जा ही नहीं पाएंगे। 100% में 75% जो गृहस्थ भक्त हैं वो भगवान के धाम, मतलब मान लीजिए अगर 100 गृहस्थ हैं तो 100 में से 75 परिवार नहीं जा पाएंगे। हैं क्या चीज़? भक्तों का नहीं बताया है, ये एक जनरल बताया है। जनरल एक रेशियो बताया कि उनका तो कोई चांस ही नहीं है। प्रभुपाद जी
करते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मिट्टी की गुड़िया से कोई आसक्त नहीं होता, लिखा है ना, मिट्टी की गुड़िया से, मिट्टी के डॉल से। और चैतन्य चैतन्य में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अगर मिट्टी की गुड़िया देखता हूँ तो भी मेरा मन विचलित हो जाता है ना। वो उस बात पे बोलते थे, जब हरिदास ठाकुर ने एक बार ऐसे ही एक स्त्री को देख लिया था थोड़ी ऐसी नज़रों से, उस बात पे बोलते हैं कि मैं तो मिट्टी की गुड़िया को देखता हूँ तो भी मेरा मन विचलित हो जाता है। इसलिए कितना स्ट्रांग है ये चीज़। और गुरु महाराज ने 2014 में डाकोर में श्रवण कीर्तन कैंप किया था, और श्रवण कीर्तन कैंप में महाराज ने भी ये बोला था कि पुरुष पुरुष को प्रचार करें, स्त्रियां स्त्री को प्रचार करें। कितना स्ट्रांग ये चीज़ें हैं ये। हमारी संस्था में इस बात मामले में थोड़ा सा ढीलापन चल रहा है, काफ़ी आपस में इंटरमिंगलिंग हो रही है, और इसके कारण में संदेहास्पद है कि आगे क्या होगा। भक्तों की प्रगति में बहुत बड़ा अवरोध है ये। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन प्रेम भी हो जाता है, ऑनलाइन से बात करते हैं उनसे प्रेम हो जाता है। हमारे एक भक्त है, उनके बेटे की, उसने बेटे ने, वो बेटा था वो 16 माला करता था, उसने ऑनलाइन एक ऐसी लड़की को ढूंढा वो भी 16 माला करती थी, और ऑनलाइन पे उनके आपस में अटैचमेंट हो गया, प्रेम हो गया, और 2-3 साल बाद वो शादी टूट गई पुनीत की। 2-3 साल या 5-6 साल बाद ऑनलाइन प्रेम हो रहा है। हरे कृष्णा।